नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के शब्दार्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। भक्ति काल के निर्गुण संत कबीरदास जी का जन्म 1398 बनारसी में हुआ था। मृत्यु सन 1518 मगहर में। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि विशेषताएं: आडंबर और कुरीतियों के विरोधी, राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले, आत्मबोध एवं जगत बोध से युक्त रचनाएं, निर्भीक एवं सदगृहस्थ संत। प्रमुख रचनाएं: कबीर ग्रंथावली में संग्रहित मुख्य ग्रंथ बीजक, काव्य रूप साखी, शबद रामायणी, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। भाषा शैली: मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रयोग। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी, तत्सम तत्सव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्दों का मिश्रण। सदुक्कड़ी भाषा, भाषा में फक्करपन, साफ गोय, निर्भीकता के दर्शन, युग के क्रांतिदर्शी कवि। अब प्रारंभ करते हैं साखियाँ। तो देखें क्या है। पहला है मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ अनंत न जाए। शब्दार्थ: मानसरोवर मन रूपी सरोवर, सुभर स्वच्छ, हंसा हंस, केलि क्रीड़ा, मुक्ता फल मोती, मुक्ता स्वच्छंद, अनंत अन्यत्र। प्रसंग: जीवात्मा का प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूटने का वर्णन। व्याख्या: कबीर जी अभिव्यक्त करते हैं कि मन रूपी सरोवर के पवित्र विचारों रूपी जल में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। इस पवित्र शांत वातावरण में स्वच्छंदता पूर्वक मोक्ष रूपी मोती चुगते हुए असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। अतः इस सुख को छोड़कर वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिकताओं से परे होकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, तब उस असीम आनंद के अतिरिक्त उसे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। काव्य सौंदर्य: आत्मा परमात्मा की मिलन के मोह का त्याग नहीं कर सकती। हंसा केलि करार एवं मुक्ता फल मुक्ता में क एवं मौक वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा दी गई है। दोहा छंद में रचित है। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। शब्दार्थ: प्रेमी सच्चा प्रभु भक्त, विष कुटिलता, अमृत सद्गुण। प्रसंग: प्रभु प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया गया है। व्याख्या: कबीर जी कहते हैं कि सच्चे प्रभु भक्त अर्थात प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था, परंतु अहंकार वश मुझे एक भी सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो मन में व्याप्त समस्त बुराइयां स्वतः ही नष्ट हो जाती है और मनमय अमृतमय हो जाता है। काव्य सौंदर्य: सच्चे प्रभु भक्तों के मिलन में बुराइयों का नाश। दोहा छंद में रचित है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग विष बुराई तथा अमृत सद्गुण का प्रतीक है। मैं भक्त अहंकार तथा प्रेमी प्रभु भक्त ईश्वर में श्लेष अलंकार है। तीसरा है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। शब्दार्थ: हाथी हस्ती हाथी, सहज साधना योग, दुलीचा आसन, स्वान कुत्ता, भूखंदे भौंकने दे, झक मारी मत का अर्थ है व्यर्थ। प्रसंग: ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होने का संदेश दिया गया है। व्याख्या: ज्ञान को हाथी के समान बृहत बताते हुए कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करने के लिए साधना रूपी आसन बिछाना ही पड़ता है। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि को लोगों की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संसार तो निंदा करते हुए व्यर्थ ही लोगों के क्रियाकलाप में अड़चन डालता रहेगा। काव्य सौंदर्य: प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। जक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। बच्चों, जक में ख होगा, गलती से
को लिखा गया है। संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है। शतोक्री भाषा में दोहा छंद का प्रयोग है। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। शब्दार्थ, पखा पखी पक्ष और विपक्ष, निरपक निष्पक्ष, संत सज्जन, भुलान भुला हुआ, सोई वही, सुजान ज्ञानी। व्याख्या, संत और सज्जन व्यक्ति की पहचान स्पष्ट करते हुए कवि कबीर कहते हैं कि यह सारा संसार पक्ष और विपक्ष के झमेले में धरकर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीरदास जी के अनुसार ऐसी भ्रम की स्थिति में जो निष्पक्ष भाव से एकमात्र ईश्वर की आराधना करता है वही व्यक्ति सज्जन संत है। काव्य सौंदर्य, निष्पक्ष भाव से भक्ति करने वाले को ही सज्जन कहा गया है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। शतोक्री भाषा का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। शब्दार्थ, मुआ मर गया, सो जीविता वही जीवित है, निकट न जाए पास नहीं जाना, कही कहकर दुह दोनों। प्रसंग, कवि निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देता है। उनके अनुसार हिंदू राम और मुस्लिम खुदा दोनों एक ही हैं। व्याख्या, कबीर जी के अनुसार हिंदू लोग राम राम रटते हुए और मुसलमान खुदा को पुकारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता है, जो इन दोनों के व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना ही है। धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने की बात कही गई है। कबीर जी ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। कहे कबीर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर आजीम। शब्दार्थ, काबा मुसलमानों का तीर्थ, काशी हिंदुओं का तीर्थ, मोट चून मोटा आटा, बैठी मैंने बैठकर, जीम मतलब भोजन कर। प्रसंग, कवि ने राम रहीम काबा काशी में अभेद की स्थिति बताते हुए धार्मिक कट्टरता को त्याग कर भक्ति का संदेश दिया है। व्याख्या, कबीरदास जी के अनुसार वैचारिक परिवर्तन की स्थिति श्रेष्ठ होती है। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। इस तरह संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोटा आटा जब पीसकर बिल्कुल मैदा बन जाता है, अर्थात एक रूप हो जाता है, तभी कबीर जैसे संत ज्ञानी उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तात्पर्य है कि स्थूल भेदों को त्याग कर सभी संप्रदायों को एक मत करने का प्रयास किया गया है। काव्य सौंदर्य, कबीर के अद्वैतवाद पर जोर दिया गया है। शतोक्री भाषा का प्रयोग। अगली पंक्ति है, ऊंच कुल का जन्मिया जो करनी न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। शब्दार्थ, ऊंचे कुल अच्छा खानदान, जन्मिया पैदा हुआ, करनी काम, सुवर्ण कलश सोने का मटका, सुरा शराब, साधु सज्जन। प्रसंग, कवि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी अभिव्यक्त करते हैं कि यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ण से निर्मित पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो साधु जन उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निष्कृष्ट कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। कबीर जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला मात्र मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। उदाहरण, अलंकार का सुंदर प्रयोग है। शतोक्री भाषा का प्रयोग है। अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिए गए। अब प्रारंभ करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचारों रूपी जल भरा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई? कवि सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहते हैं कि एक सच्चा प्रेमी अर्थात सच्चा भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त को प्राप्त कर सकता है और यह जब दोनों मिलते हैं तो सारी कलुषता विकार नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट एवं निर्मल हो जाता है।
हस्तीचर्य ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति ही सफलता पाता है। संसार निरुद्देश्य कुत्ते की तरह भौंकता रह जाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर जी के अनुसार जो लोग मोह माया अपने पर आए जाति बंधनों से ऊपर उठकर एकमात्र ईश्वर की भक्ति करता है वही संसार में सच्चा संत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव, दुर्भावना, स्व की भावना तथा जातिगत श्रेष्ठता को मानने जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं हो जाता, उसके लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। उच्च कुल में जन्म लेकर भी नीच कार्य करने वाला किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। इसी तरह निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी श्रेष्ठ कार्य करके निसंदेह श्रेष्ठ हो जाता है। अगला प्रश्न है, हस्तीचर्य से लेकर झकमार तक का काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। जैसे हाथी बलशाली पशु है, उसी प्रकार ज्ञान भी बलशाली है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है। सहज का विशेष अर्थ है सहज ध्यान या समाधि। ज्ञान हाथी सहज साधना रूपी दुरीचा और स्वान रूपी संसार में रूपक अलंकार का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति एवं मुहावरे का प्रयोग है। दोहा छंद सरल एवं सदुक्री भाषा है। स्वर में त्रि अलंकार है एवं भक्ति रस की प्रधानता है। तत्सम शब्दों जैसे हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि का प्रयोग है।